Hello, students. Today we're going to learn about the chapter number 1 of your textbook, the story of the past. Okay. In this chapter, we're going to learn about the past, means history. Okay. The things, the people which were there in the past. History always tell us about the things which are already past, the things which are already done in the past time. Okay. So in this chapter, how we're going to learn about how a modern man transformed from a early people. Okay, जिसे हम आदि मानव कहते हैं. आज का जो आधुनिक मानव है, प्रेजेंट मैन है, वो हम सब जानते हैं कैसे है. ठीक है, बट हम ये नहीं जानते हैं कि स्टार्टिंग में आज से 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले हम कैसे थे. तो हम वही जानेंगे इस चैप्टर में कि आज से 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले जो आदि मानव थे, जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, वो कैसे थे. ठीक है. सो हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक अस वो लिव्ड इन द पास्ट. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट टेल अस stories about many people who lived 100 or even thousands of years ago. जो हिस्ट्री है वो स्टोरी ह्यूमन बींग्स की, हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, उनकी स्टोरी है. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि जैसे मैंने बताया कि जो हज़ारों साल पहले जो अर्ली पीपल रहा करते थे, आदि मानव रहा करते थे, वो कैसे रहते थे. ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हाउ डू वी नो so much about the people who lived in the past? The answer is that planet Earth is home to us and was also home to them. तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना सारा नॉलेज कैसे है कि हमें कैसे पता चल सका कि हज़ारों साल पहले ह्यूमन बींग्स जो थे, यानी जो अर्ली पीपल थे, वो कैसे रहते थे, हाउ दे वर लिविंग, ओके, और दे वर ईटिंग, ओके, हाउ दे वर सर्वाइविंग. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या है? प्लैनेट अर्थ, जो आज हमारा घर है. ठीक है, हमारा सबका घर है. और जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, सबका घर कौन सा है? अर्थ है. तो ये हमारा घर है. उसी तरह जो अर्ली पीपल्स थे, उनका घर भी अर्थ ही था. ठीक है. तो पीपल कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट प्ले द गेम ऑफ ट्रेजर हंट. दे फाइंड एविडेंसेस और प्रूफ्स अबाउट द पास्ट with the help of clues. Slowly, they collect enough evidences or treasures to make a real story about the past. Isn't it interesting? जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, सबसे पहले बात करते हैं आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं. द आर्कोलॉजिस्ट आर द पीपल विच यूज टू एक्सकवेट द अर्ली साइट्स. ठीक है, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात करें. ठीक है, तो हमने देखा है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे पिरामिड्स हैं. ठीक है, जो आज भी हैं और तब भी थे. ठीक है, वो सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने ये पिरामिड्स बनाए थे. ठीक है, और मम्मीज़ भी थी. हम सब जानते हैं मम्मीज़ क्या है, उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी आई है, राइट. तो जो ये चीज़ें हम तक पहुंचती है नॉलेज के तरीके से, वो सारी नॉलेज हमें देते कौन है? आर्कोलॉजिस्ट देते हैं. वो डिफरेंट साइट्स जो हैं वहाँ पर जाके स्टडी करते हैं. ओके, और एक उनका प्रेडिक्शन होता है जो ऑलमोस्ट सही होता है. चीज़ों को देखकर विद द लेयर ऑफ सॉइल, कितने टाइम पुरानी है, कितने साल पुरानी है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये लोगों को आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है. ठीक है, और उनसे हमें बहुत सारे क्लूज़ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं किनके बारे में? अर्ली पीपल के बारे में, जो आज से 100, 200, हज़ारों साल पहले रहा करते थे. ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है. आज हम मॉडर्न मैन हैं, हमारे पास सब कुछ है. ठीक है, वी हैव आवर होम. ठीक है, वी हैव टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि फ़ोन्स हैं, कार्स हैं, सब कुछ है. वी हैव एवरीथिंग,
है ना। टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, कार्स हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत कुछ है हमारे पास, इंटरनेट है। बट अर्ली पीपल के पास क्या था? कुछ नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ सीखा है और किया है। आज वी हैव हमारे पास इतने रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, सब कुछ है। पर अर्ली पीपल कैसे उन्होंने खाना शुरू किया? तो क्या खाते थे? इनिशियली उनके पास दो ही ऑप्शन थे, दो ही प्रोफेशन कह सकते हो ऑप्शन थे खाने के लिए। एक था हंट करना, दूसरा था गैदर करना। ठीक है। तो अर्ली पीपल यूज़ टू हंट द एनिमल्स एंड दे यूज़ टू ईट दोज एनिमल्स। और दूसरे जो थे वो गैदर करते थे, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, जो ट्रीज़ की, प्लांट्स की, वो खाते थे। इस तरह से वो सर्वाइव करते थे। ठीक है। आफ्टर सम टाइम उन्होंने नोटिस किया कि जो भी फ्रूट वो खाते थे उनकी सीड्स जहाँ वो फेंका करते थे जिस जगह पे, तो नोटिस किया कि जहाँ पर वो सीड फेंका करते थे वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि इस तरह से हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर देयर आफ्टर। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई थी वो थी फायर की। अर्लियर क्या करते थे वो कि जो हंट करते थे एनिमल्स को, तो जो फ्लैश था वो ऐसे ही कच्चा रॉ खा जाते थे। ठीक है। फिर एक बार गलती से शायद वो आग की डिस्कवरी हो गई थी तब। ठीक है। और वो आग से अपनी बॉडी वार्म कर रहे होंगे और शायद वो कुछ फ्लैश खा रहे होंगे और वो आग में पड़ा होगा और वो जो रोस्ट हो गया होगा उन्होंने ईट किया, तो उसमें कुछ अलग टेस्ट आया। इस तरह से उन्होंने कुकिंग शुरू किया। और फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है जो व्हील के बिना हो। सभी ट्रांसपोर्टेशन में व्हील इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम साइकिल की बात करें, चाहे बुलक कार्ट की बात करें, चाहे हम कार की, ट्रक की, ट्रेन्स में भी व्हील आते हैं, आयरन के आते हैं पर आते हैं। और इवन एरोप्लेन की भी बात करें तो जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, तो उसके टाइम उसे व्हील की ज़रूरत पड़ती ही है। तो व्हील वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन बाय द अर्ली मैन। इस तरह से उन्होंने अपने आप को इवोल्यूट किया है। इस सब चीज़ की जो क्लूज़ हैं, जो हिंट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो ह्यूमन बींग्स को मिले हैं, सॉरी आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। इनसे हमें बहुत कुछ नॉलेज गेन हुआ है। ठीक है। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के दूसरा पार्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच।